Islamic calligraphy is the artistic practice of handwriting and calligraphy in the languages which use Arabic alphabet or the alphabets derived from it. The development of Islamic calligraphy is strongly tied to the Quran. Chapters and excerpts from the Quran are a common and almost universal text upon which Islamic calligraphy is based. इब्तदा में कैलीग्राफी के दो मेजर स्टाइल्स थे, एक कोफ़ी और एक नस्ख, और फिर वक्त के साथ साथ इसमें और वेरिएशंस आईं. Presenting the words of the Quran, the central religious text of Islam, with precision and clarity is of great importance to Muslims, as it is believed to be the literal word of God. Islamic calligraphy is even done in the Chinese style of writing. Our guest today, Annie Tariq, is a student and exponent of the Chinese style of Islamic calligraphy. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हमारे साथ एनी तारिक साहिबा हैं जो कि कनाडा का दौरा कर रही हैं और बहुत ही उम्दा कैलीग्राफिस्ट हैं, और आज हम आपकी मुलाकात इनसे करवा रहे हैं और सवाल और जवाब का सिलसिला होगा और पता चलेगा कि ये किस किस्म का काम कर रही हैं, कब से कर रही हैं. तो चलिए शुरू करते हैं गुफ्तगू इनसे. जी एनी तारिक साहिबा, आपको कनाडा में आके कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे मेरे रिश्तेदार और फ्रेंड्स से मुलाकात हुई है, तो उनसे मिलके तो हमेशा ही अच्छा लगता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा लगा. मौसम भी अच्छा है, खुशगवार है. जी जी, हम लोग ये जानना चाहेंगे एनी साहिबा कि आपकी जो ख़त्ताती है ये कब से कर रही हैं? ये मैं 2020 से सीख रही हूँ और ये एक चाइनीज़ कैलीग्राफर हैं हाजी नूरदीन, जो चाइना में होते हैं, मैं उनसे सीख रही हूँ। गुड, माशाल्लाह. तो ये ख़त्ताती क्या आप बचपन से कर रही थी, या इसका शौक़ कब हुआ, कब आपने ये इस फील्ड में आई, कब आपने ये काम करना शुरू किया? ख़त्ताती का शौक़ तो मैं ये तो नहीं कहूँगी बचपन से था जो टिपिकल आंसर होता है, मगर हाँ, मुझे बहुत अरसे से था. इनफैक्ट जब मेरी बेटी अपने ए लेवल्स में उसने आर्ट लिया हुआ था, तो उसका जो प्रोजेक्ट था मैंने उसको यही गाइड किया था कि आप ख़त्ताती पे करें. तो उस वक़्त जब उसने ये करना शुरू किया, ख़त्ताती करनी शुरू की, तो मैंने भी जॉइन कर दिया छोटे-मोटे लेसन्स लेने के लिए इसके. तो उस वक़्त से फिर मेरा शौक़ शुरू हो गया. अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि कैलीग्राफी जो है उसका मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है, तो आपको कैलीग्राफी का कौन सी किस्म है जो आपको पसंद है? अ, मुझे जो बहुत जिसका शौक़ है और था भी, वो है अरेबिक कैलीग्राफी इन चाइनीज़ स्टाइल. तो वो जो है वो एक ख़ास किस्म की कैलीग्राफी होती है कि जो अरेबिक आप चाइनीज़ स्टाइल में लिखते हैं, और इसके जो माहिर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो है हाजी नूरदीन, होजा हाजी नूरदीन. और खुद की खुशकिस्मती ये है कि मुझे मौका मिला कि मैं उनसे उनकी गाइडेंस में सीखूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. और ऐसी चीज़ें सीख रही हूँ जो कभी मैंने पहले सीखी नहीं है. एक तो चाइनीज़ स्टाइल में है, फिर जो ब्रश पेंटिंग है अगेन इन चाइनीज़ स्टाइल, ऊपर से नीचे की तरफ जो लिखाई होती है वो भी अरेबिक आप उसी फ़ॉन्ट में लिखते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा है. और जो सेकंड जो अब मैंने शुरू की है वो है कुफिक कैलीग्राफी. उसका भी मुझे बहुत शौक़ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वो सीख रही हूँ. मोरक्कन उस्ताद हैं. ये जो
कूफिक स्टाइल है ये सिर्फ मोरक्को से ही रिलेटेड है, वहीं पे काम होता है, ये क्या है? नहीं, ये तो इट्स अ फॉन्ट जो जो सीखते हैं, और अरबिक इसमें लिखते हैं, अरबी लिखी जाती है इसमें। मगर जो मैं सीख रही हूँ वो मेरे जो उस्ताद हैं वो मोरक्को में है, मोरक्कन है, और अबू ज़ैद मोहम्मद उनका नाम है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिखा रहे हैं। तो कूफिक मैं उनसे सीख रही हूँ, और ACCS जो है अरबिक इन कैलीग्राफी इन चाइनीज स्टाइल, वो मैं हाजी नूरदीन से सीख रही हूँ। माशाल्लाह। मैंने तहज़ीब भी सीखा है, कुछ अरसा मैंने उसमें भी काम किया। वो बहुत ही डेकोरेटिव काम होता है, और अक्सर कुरान पाक के जो पेजेस होते हैं उसकी साइड पे उसकी डेकोरेशन होती है, तो बहुत ही खूबसूरत है। मगर ये कि बहुत ही हार्ड वर्किंग था, तो वो फिर मैंने छोड़ दिया। क्या बहुत डेलिकेट होता बहुत है? डेलिकेट है, बहुत टैक्सिंग काम है, आंखों का अच्छा। बहुत टैक्सिंग काम है, तो और बहुत टाइम लेता है करने में, तो तो वो ये फिर मैंने नहीं किया। ओके, तो क्या ये भी मोरक्को में होता है या कहीं और से आपने? नहीं, ये टर्की में जो डीन आर्ट्स एसोसिएशन है जिसके साथ हाजी नूरदीन कनेक्टेड हैं, उन्हीं की उसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं कर रही थी। अच्छा, ठीक। तो क्या आप हमें ये बताना पसंद करेंगी कि जो कूफिक स्टाइल है और जो चाइनीज़ स्टाइल है, इसमें क्या फ़र्क है, और क्या कोई स्पेशल टूल्स हैं और कोई ख़ास तरीक़ाकार है जो इख्तियार किया जाता है? फ़र्क क्या है दोनों में? तो आप कुछ बताना पसंद फरमाएंगी? जी हाँ, जो चाइनीज़ स्टाइल है लिखने का, जो अरबिक एंड चाइनीज़ स्टाइल है, उसके ख़ास कलम होते हैं। जो नॉर्मल कलम होते हैं जिससे अरबी लिखी जाती है, वो तो ये आम कलम होते हैं जो रीड के बने हुए होते हैं। मगर ये जो अरबिक एक चाइनीज़ स्टाइल से लिखते हैं, उसके चौड़े कलम होते हैं, स्पेशल कलम होते हैं जो यूज़ होते हैं, और फिर उसके ऊपर हम कपड़ा लपेटते हैं, और कपड़े लपेटने के बाद उसको इंक में डिप करके उससे लिखा जाता है। तो अच्छा। एक तो उनका जो जो कलम की जो फॉर्मेशन होती है वो भी बिल्कुल अलग है। इट्स नॉट जैसे आम जो हमने तख्तियों पे लिखते हुए कलम इस्तेमाल किए हैं वो पतले से, वो नहीं होते हैं। ये ओके। चौड़े होते हैं, और फिर इनके कई कई सेंटीमीटर्स के होते हैं। ये 2 सेंटीमीटर्स, 1.5 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं। और इसके जो तरीक़ाकार भी होता है वो ऊपर से जो अरबिक लिखते हैं, ऊपर से नीचे कई कई स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं कि लेंथ वाइज लिखते हैं, ऊपर से नीचे लिखते हैं। ओके। और कई होते हैं कि जो हम जैसे नॉर्मल लिखे जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो होते हैं। तो उनका कलम का तरीका, उसकी जो इंक होती है वो भी ज़रा मुख्तलिफ होती है, और जो पेपर यूज़ किया जाता है वो होता है राइस पेपर, जो स्पेशली चाइना से ही आता है। तो ये चीज़ें फ़र्क होती हैं। और जहाँ कूफिक स्क्रिप्ट है, उसके लिए बहुत कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। यू नीड अ कंपास, यू नीड अ डी, आपके लिए डिफरेंट और टूल्स यूज़ होते हैं जिससे कैलकुलेट करके सर्कल्स बनाते हैं, उसके स्क्वायर्स, ग्राफ पेपर के स्क्वायर्स गिने जाते हैं। तो एवरीथिंग इज़ इन ग्रिड्स। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। जो ACCS है, दैट इज़ अरबिक कैलीग्राफी इन चाइनीज स्टाइल, उसका ये देयर इज़ नो कैलकुलेशन, देयर आर फॉर्मेशंस ओनली ऑफ द अल्फाबेट्स एंड द राइटिंग। व्हाइल इन कूफिक उसके कैलकुलेशंस होते हैं। हर अल्फाबेट एक कैलकुलेटेड फॉर्म में आता है कि कितने ग्रिड्स होंगे, कितने स्क्वायर्स होंगे, कितने सेंटीमीटर के आपका सर्कल होगा। तो ये मतलब ये कि दोनों टोटली अपार्ट है। ओके। दोनों में से ज़्यादा कौन सा पसंद, आपका फेवरेट कौन सा स्टाइल है? जो चाइनीज स्टाइल है, दैट मूव्स वेरी फास्ट। फॉर्मेशन आपको एक दफ़ा कर लिए तो इट मूव्स फास्ट। और जो कूफिक है, बिकॉज इतनी कैलकुलेशन उसकी होती है, तो आपको हर अल्फ़ाबेट एक कैलकुलेटेड फॉर्म में करना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है इनिशियल उसकी फॉर्मेशन में। ओके।
आपका जो काम हमने देखा है, कुछ काम ऐसा है कि जो साइज़ ऑफ़ द पेपर या जो साइज़ ऑफ़ उसका था जिसके ऊपर आपने की है ख़त्ताती, तो वो बहुत बड़ा साइज़ भी है। तो आप साइज़ेस के बारे में बताना चाहेंगी कि कितने-कितने बड़े साइज़ के अभी तक आपने पेपर का साइज़ इस्तेमाल किया है ख़त्ताती के लिए? या कुछ तो मेरे ये हैं जो पैनल्स बनते हैं वो 50 सेंटीमीटर्स बाय 100 सेंटीमीटर का मेन सेंटर पीस होता है एंड साइड पीसेस आर 25 सेंटीमीटर्स बाय 100 सेंटीमीटर्स। तो ये 3 पीसेस होते हैं, 2 पैनल्स 25-25 सेंटीमीटर के साइड पे और सेंटर का होता है 50 सेंटीमीटर्स बाय 100। तीनों 100 सेंटीमीटर्स तो लेंथ होती है, मगर दो की 25 सेंटीमीटर्स होती है। तो ये 3 पीसेस का एक पैनल बनता है। कुछ बनाए हैं जो 4 पैनल्स के, वो फिर चारों पैनल्स जो होते हैं वो फिर 100 सेंटीमीटर्स तो होते हैं और काफ़ी बड़े पीसेस होते हैं। तो मतलब ये जैसे चाइनीज़ आप स्क्रोल्स देखते हैं लंबे लंबे लटके हुए, बिल्कुल। इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, ओके। सो आप एक माँ भी हैं और घर को भी मैनेज करती हैं, तो आप इसके लिए वक्त कैसे निकालती हैं? इतनी मसरूफ़ियत में से कैसे टाइम निकालती हैं? जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत वक्त लगता है इस पर, तो आप बताना पसंद फरमाएंगी? जी ज़रूर। नादिया, दरअसल बात यह है कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है तो आप टाइम ज़रूर निकाल लेते हो। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आपके पास टाइम नहीं है। अब आपकी इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप टाइम निकालेंगे, अगर नहीं है इंटरेस्ट तो फिर 100 बहाने इंसान कर सकता है। मैं दिन में अगर टाइम नहीं मिलता, जो अक्सर नहीं मिलता, तो जब सब सोने चले जाते हैं तो उसके बाद मैं रात के 2-3 बजे तक बैठ के मैं कैलीग्राफी कर रही होती हूँ, अपनी खताती कर रही होती हूँ और उसके अंदर मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। इट्स सो रिलैक्सिंग कि पता ही नहीं चलता कि टाइम किधर गया। और क्योंकि इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है ऑर्डिनरी पेपर पे बिफोर इसको अब मैं राइस पेपर पे लेके आऊँ, कि क्योंकि राइस पेपर बहुत महंगा होता है और ये चाइना से मंगवाते हैं, तो आप वेस्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा राइस पेपर पे लिखना शुरू किया और आपने कोई भी गलती की तो वो पूरा पेपर आपका ज़ाया हो जाता है। तो अच्छा। आपको परफेक्शन पे लाना पड़ता है ऑर्डिनरी पेपर पे बिफोर पुटिंग इट ऑन राइस पेपर। ओके, तो ओके। दैट्स वेरी टैक्सिंग कि आपको और फिर ये होता है कि मैं कहती हूँ मेरे से कोई बात मत करे कि जब वो आप स्ट्रोक्स कर रहे होते हैं तो यू नो यू आर कैलकुलेटिंग इन योर माइंड कि ये स्ट्रोक मेरा किस तरीके से जाने का है। जी, जी, जी। और इतनी परफेक्शन जो होती है, इतनी बैलेंसिंग जब आप फ्री हैंड कर रहे होते हैं, तो वो कैसे देखकर मुश्किल लगता है कि किस तरह आप कर लेती हैं ये। पता है, कभी कभी खुद भी हैरान हो जाती हूँ कि किस तरीके से हुआ है, मगर यू नो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यू कीप प्रैक्टिसिंग ओके। इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपके और क्या इंटरेस्ट हैं, खताती के अलावा और क्या-क्या चीज़ें आप करती हैं? नादिया, करने को तो बहुत कुछ करती हूँ एट टाइम्स खुद रियलाइज़ नहीं करती कि टाइम किधर गया। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और माशाल्लाह मेरा अच्छा बड़ा गार्डन है और उसके अंदर मैं दिन तो मेरा उसमें गुजर जाता है, स्पेशली जब सीज़न होता है प्लांटिंग का या प्रूनिंग का, तो उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है। माली आते हैं, मगर उसके बावजूद उसके साथ साथ जब तक आप नहीं रहो एंड कॉन्स्टेंटली यू आर प्लानिंग योर गार्डन हाउ टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। और फिर क्योंकि मुझे एनिमल्स का बहुत शौक है, तो मेरे पास मोर हैं, क्रेन्स हैं और कूंज जिसको कहते हैं उर्दू ज़बान में, तोते हैं, कुत्ते हैं, तो उन सब का फिर ज़ाहिर है ख्याल रखती हूँ, देखती हूँ कि उनको हर तरीके की उनकी सहूलत है, पूरी है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट आई एंजॉय इट। अपने कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, तो वो भी करती हूँ साथ साथ। स्पेशली जब गेस्ट आते हैं, जो बहुत हमारे एंटरटेनमेंट होता है, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि खुद खाना पकाऊँ। तो आपकी सबसे अच्छी डिश कौन-सी है जो आप सबसे अच्छी बनाते हैं? नादिया, ये तो खाने वाले से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या आपका मुस्तकबिल में कोई एग्ज़िबिशन करने का इरादा है, और अगर इरादा है तो आप कहाँ पे करना चाहेंगी?
ज़रूर इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं इस काबिल अपने आप को समझ लूँ तो ज़रूर मैं एग्ज़िबिशन करना चाहूँगी एंड एग्ज़िबिशन जहाँ पे भी मैं फ़ील करूँ कि जी डिमांड है तो करूँगी मैं। तो जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि आपने ये काम बहुत पहले नहीं मतलब चंद साल हुए हैं शुरू किया। हमें कोई 15 साल तो हो गए हैं but अच्छा। जिस तरफ मतलब आई वाज प्रोन टुवर्ड्स दिस। अच्छा 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 अच्छा। तो ये नहीं है कि यह बचपन से कुछ आप नहीं, अच्छा अच्छा। और ये भी नहीं है कि एक दिन आंख खुली और आपने कहा अच्छा चलो मैं खताती शुरू कर देती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दैट्स गुड मगर पता है नादिया मैं एज एन इंडिविजुअल मुझे हमेशा शौक रहा है सीखने का। अच्छा। तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट माई लाइफ मैंने कुछ ना कुछ सीखती गई हूँ मैं। मतलब फैब्रिक पेंटिंग सीखी है, सिल्क पेंटिंग सीखी है, ग्लास पेंटिंग सीखी है, पॉटरी मेकिंग की है मैंने। मतलब ये आई हैव नेवर सेट आइडल, हमेशा कुछ ना कुछ करती रही हूँ मैं। और आप समझती हैं कि लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती कोई उम्र किसी नहीं है भी। लर्निंग की। और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को आगे बढ़ के अपने जो पैशंस हैं उनको ढूंढना चाहिए और उनको परसू करना चाहिए। That's देखिए good. ज़िंदगी तो वैसे भी गुजर जाती है मगर व्हाई नॉट डू थिंग्स के जिससे आप इंजॉय करें और आप रिलैक्स करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो खिताती सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई आप अच्छी एडवाइस, कोई ऐसा मुफीद मशवरा या ऐसी गाइडेंस जो आप कुछ उनको गाइड करना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगी जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपका शौक है, अगर थोड़ा सा भी शौक है तो उसको डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाएं। डोंट सिट बैक कि मुझे नहीं आता और मैं कैसे करूँगी। आजकल तो अगर आप किसी उस्ताद को भी नहीं ज्वाइन करें बिल फर्ज तो आपको तो इतनी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं। स्टार्ट विद दैट और इंशाल्लाह जब आपको ज़रा सा कॉन्फिडेंस होए तो फिर आप किसी अच्छे उस्ताद को ढूंढें कि जिससे आपको इजाज़ा मिल सकता है। इजाज़ा इज़ द डिग्री द परमिशन कि आप आगे टीच कर सकते हैं कि आप अच्छा। परफेक्शन पे पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके लिए बाकायदा आपको उस्ताद से ओके जी परमिशन हाँ, लेनी फिर है। आपको उस्ताद के अंडर एन उस्ताद काम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत शुक्रिया इनी तारिक साहिबा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें अपने जो इंटरेस्ट है खिताती का उसके बारे में बताया डिटेल से। और हमारे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा, देखने वालों को। और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी आपने अच्छे मुफीद मशवरा दिया। सो अनकरीब उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़िबिशन भी देखने को मिले नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। और आपका काम मैं शेयर करूँगी ज़रूर। और विश यू गुड लक एंड होपिंग टू सी यू सून अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू नादिया, Thank इट्स बीन you. वेरी स्वीट ऑफ यू। Thank और इंशाल्लाह अल्लाह करे इससे और भी लोग सीखें और अच्छे खत्तात बने बिकॉज ये तो एक ट्रेडिशन है हमारी जो हज़रत अली ने शुरू की थी। बिल्कुल। फर्स्ट कैलीग्राफी वाज स्टार्टेड बाय हज़रत अली, तो ये तो एक इस्लामिक ट्रेडिशन है एंड वी शुड डेफिनेटली परस्यू इट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।